टाइम के लिहाज से मैं बोल रहा था कि यार, क्योंकि वो एक तो मैंने चेहरा भी ऐसा करके रखा हुआ था, हाँ, तो वो क्योंकि मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ। So creepy. अच्छा मैं आपको बताऊँ, अली भाई ने मुझे 2 कैरेक्टर की रेफरेंस दी थी। ठीक है। एक तो स्क्विड गेम आपने देखा, उसमें जी, जी, होगा जी। वो पर्पल हाँ, बालों वाला, सही है, ठीक है। ठीक है, उसकी तरह थोड़ा क्रीपी टाइप होना था। ओके। और दूसरा आपने वो क्योंकि सांस पे कभी बहू थी, आपने देखे? अब याद नहीं है, हाँ, यहाँ देखा उसमें होगा। एक कैरेक्टर था, बहुत पहले अंश गुजराल ऐसे नाम का एक ओके। कैरेक्टर था। वो और स्क्विड गेम वाला कैरेक्टर, अली भाई ने बोला था हाँ। इन दोनों को मिक्सअप करके हाँ। कोई कैरेक्टर निकालो अपनी तरफ से, ठीक है। सही है कि So उसमें थोड़ा, interesting. हाँ, कि उसमें हाँ। थोड़ा क्रीपीनेस भी थोड़ा आए हाँ। और थोड़ा स्केरी वो भी हो कि विलन वाला आर्क भी है थोड़ा। तो ऐसे करके खुद ही निकालो, फिर बस काम तुम्हारा है, तुम करो। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम में फिर आपने देखे वो दोनों शोज? हाँ, मैंने वो शो, क्योंकि वो कभी वो क्योंकि सांस में कभी वो थी, काफी पुराना शो है, तो वो, हाँ, तो वो मिल नहीं रहा था मुझे उसके क्लिप्स इतने, तो जो आ रहे थे वो मैं देख रहा था, तो मुझे उसकी जरा एक्सप्रेशन वगैरह थोड़े मैं नोट कर रहा था। प्लस इसका मैं जरा क्रीपीनेस कर रहा था कि ये पागल से पागल सिचुएशन में भी चिल होता है और पागलों वाली हरकतें कर रहा होता है। मैं कह रहा था ठीक है, इन दोनों को मिक्सअप करके कुछ बना सकते हैं। तो उस टाइम पे भी जब उन्होंने बोला कि ये ऐसा सीन है और ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो, तो मैं बोल रहा था कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो उसमें मैंने बोला कि थोड़ा ये कर लेते। फिर उस पे मैंने जरा स्माइल भी लिया है, मैंने कहा कि स्माइल करते करते ये डायलॉग बोलते थोड़ा वो, क्योंकि वो खुशी है ना उसको। आई नो, हाँ, वो और वो डैश वाली खुशी है, वो डैश वाली खुशी है कि बस यार अब तो मैंने हाँ, ये कहाँ जाएगी, हाँ, अब तो ये मेरे चुंगल में फंस गई है, चुंगल में फंस गई। तो वो जरा उस सीन को मैं करते करते मैंने कहा ये करते, फिर अली भाई बोलते, अच्छा जब मैंने पहला टेक लिया ना तो मैंने वो सर ऐसे किया हुआ था, दूसरे टेक में मैंने उस सर को ऐसे नहीं किया, मैं वापस सीधा हो गया ना, तो अली भाई बोलते इरफान, मैंने अली भाई को कहता मैंने अच्छा तो मैं फिर से बैठ गया। तो वो मुझे अभी भी मैं देखता हूँ, मुझे खुद को हंसी आती है, वो तो मैंने कैसी शक्ल बना ली यार, मैंने कैसे ये कर लिया था, मुझे खुद को यकीन नहीं आता। और मेरे भाई बहन मुझे बोले तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी आपको ऐसे देखा नहीं देखा उन्होंने कभी। इवन अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो लाइक इतना बड़ा डिफरेंस है फ्रॉम शारिक, यू नो, व्हिच इज गुड कि आपने एक डिफरेंट पर्सनालिटी क्रिएट की थी फॉर शारिक, एंड इन रियल लाइफ यू आर कंप्लीटली डिफरेंट, यू नो। या शर्मा रहे हैं आप। तारीफ, मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता, मतलब थैंक यू। यस, थैंक यू वुड बी द राइट वर्ड। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे वो सीन की, तो चाह क्या रहा है शारिक के, वो रोशी से शादी क्यों करना चाह रहा है, मुझे नहीं ये समझ आया। वो ब्लैकमेल काफ़ी नहीं था कि उसको टॉर्चर करके ब्लैकमेल कर दे, मतलब शादी करके उसको तलाक देना चाह रहा है, उसको शादी करके टॉर्चर देना चाह रहा है, क्या चाह रहा है? शारिक एज अ कैरेक्टर आई वुड से कि ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से he just can't handle the loss and the failure that he got, कि इतनी अच्छी फर्म में काम कर रहा था, इतनी अच्छी जॉब थी, प्लस गुड विद द लेडीज एज वेल, कि हर कोई उसके साथ है, हर किसी से बात करते हैं, हर किसी से मिंगल कर लेता है। तो वो बस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे एक लड़की आई और उसने सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया, कि मुझे जॉब भी नहीं मिल रही, अब कहीं और जा रहा तो वहाँ भी जॉब नहीं मिल रही, और पूरा करियर मेरा तबाह कर दिया बिल्कुल। तो वो कमबैक ऐसे नहीं हो सकता कि वो सिर्फ टॉर्चर करके वीडियो वगैरह दिखा के टॉर्चर वो कर ले, उसको चाहिए था कि लाइक इसको हासिल करने के बाद, टॉर्चर करने के बाद छोड़ दूंगा, हाँ छोड़ दूंगा, ताकि इसको वो फील हो जो मुझे फील हुआ था। हालांकि वो काफी ज्यादा टॉर्चर हो जाएगा, लेकिन वही बात है कि ईगो इतना ज्यादा है कि he just doesn't care about anyone else except for himself. True. तो वो इसीलिए बदला लेना जरूरी है। और शारिक मुझे बड़े ना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है, लाइक ही इज नॉट, जैसे वो शुरू में आया था तो हमें नॉर्मल लग रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एक दो साइंस नजर आए कि अच्छा समथिंग इज रॉन्ग, यू नो, थोड़ा म्यूजिक भी उन्होंने चलाया, कुछ एक दो एक्सप्रेशन शारिक के आते थे, यू नो, और फिर उन्होंने वो जरा वो हाँ एकदम से नहीं होता था शुरू में, तो वी थॉट दैट यू नो मे बी इट्स गोइंग टू बी अ पैरेलल, यू नो, ऑपोजिट टू तलहा, उसी तरह का एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर शायद लाइक अ ट्रायंगल और समथिंग लाइक दैट। या लेकिन फिर वो जो उसने उसको प्रेजेंटेशन में किया, उसका क्रेडिट लिया, तो वहां से हमें रेड फ्लैग सारे नजर आना शुरू हुए, यू नो। फिर ऑफ कोर्स जो ही ट्राइज टू, यू नो, वो जो उसको ऑफिस में रात में अकेले करने की कोशिश करता है, वहां से वही अच्छा, ये तो इसकी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ही इज नॉट दैट टिपिकल विलन दैट यू वुड आस्क से ना। आई वुड से इज दैट टिपिकल यंग लड़का, ईगो, हाँ यंग लड़का, टिपिकल तो नहीं बोलेंगे, नॉट टिपिकल, या सम लड़के, यंग लाइक सम जो होते जिनको लाइक ईगो इज टू बिग टू हैंडल रिजेक्शन, यू वुड से इट्स, you can't say it's a negative role. I don't think it's a negative role. It's not like a villain role. It's more of like मुझे लगा a misguided youth का इशू लगता है, हाँ, because उसको कोई गाइडेंस नहीं है, definitely. उसकी फैमिली बड़ी अच्छी दिखाई है, बहुत it's not like उसको
बुरी एग्जांपल्स नज़र आ रही हों, तो जहाँ आपको टेम्पटेशंस हो रही हों, आपको गाइडेंस सही नहीं मिल रहा, जैसे उसके फादर भी नहीं है, माँ भी अपने में ही बिजी रहती है, और वो मुझे थोड़ा कंपनी ऐसा भी लगता है। कंपनी भी ऐसी की है कंपनी भी ऐसी है, हाँ, कि उसको ये सारी चीजें नॉर्मल लगती है, लाइक यू नो टू harass someone और टू लाइक ये ब्लैकमेल करना और ये सब कुछ करना उसके लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है, क्योंकि उसके लिए तो उसके इर्द गिर्द उसके दोस्त भी ये सब कुछ कर रहे हैं। और तो हाँ, ये इट्स नॉट अ नेगेटिव रोल, बट इट्स मोर ऑफ लाइक हाउ कैन आई से, नेगेटिव रोल तो है, लेकिन थोड़ा मिसगाइडेड यूथ का मुझे ना, जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिले, दे थिंक दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, और उसी में वो एक के बाद दूसरी उससे बड़ी गलती या गुनाह करते जाते हैं, यू नो, या कोई क्राइम करते जाते हैं, जैसे शारी के केस में उसकी माँ को बिल्कुल नहीं पता, बाप को तो खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है, यू नो। ठीक है, सो इंडस्ट्री में आना आसान होता है? जो लोग नहीं आ पाते हैं, जिनका कोई पीछे से ताल्लुक नहीं है, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, हाउ टू एंटर दिस फील्ड? जस्ट आई वुड से हैव सम कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप अगर आए हो और कुछ करना है आपने, तो थोड़ा अपने अंदर फेथ रखो कि आप कर सकते हो, और इतना लोगों की बातों पे फोकस ना करो कि कुछ आपको कोई बोल दे। और आप एक तो पहली बात, आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। ओके, मुझे नहीं लगता मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि आप हो, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ। तो वो आपको थोड़ा बहुत मेंटली अपने आपको स्ट्रांग रखना पड़ता है, थोड़ा स्टेबल रखना पड़ता है। तो आपको फेथ आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए। यू हैव टू बी क्लोज टू गॉड, यू हैव टू गो टू अल्लाह इन ऑर्डर टू यू नो डील विद ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। और just go with the flow, don't listen to too many noises, and just work on yourself. Try to be better every single day, if not getting better, try to be better every single day. That's it. I think it's going to be easy for you. सीनियर सिखाते हैं सेट पे? हाँ, बहुत। क्या सिखाया आपको? एक दो चीजें किसने, या क्या सीखा आपने? मुझे काफी कुछ, मुझे आहत भाई ने काफी कुछ सिखाया है मुझे। हाँ, मेरे एक सीन था जब मैं रोशी के पीछे से जो आ रहा था ऑफिस में ना, तो उसमें जब वो एक कैमरा एंगल था जिसमें बिल्कुल वो सामने से दिखा रहे थे मुझे कि मैं आ रहा हूँ और मैं ऐसे हाथ आगे बढ़ाता हूँ ना, तो वो अली भाई 2-3 टेक्स ले लिए थे और मेरा वो चेहरा वैसे का आ नहीं रहा था ना, क्योंकि कभी कभार आपका वो मूड होता है, फिर आप कभी कभार उस मूड में नहीं आ पाते है ना, तो वो आ नहीं रहा था मेरे चेहरे पे। तो अली भाई मुझे बोल रहे थे कि यार इरफान नहीं आ रहा वो नेगेटिव वाला। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने क्या ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगना। वो बोले कि तुम तो ऐसा लग रहा है कि तुम अच्छे बॉय, उससे कुछ बुलाने के लिए आ रहे हो बाजी। तो मैंने कहा अच्छा। फिर वो हाथ में मुझे कुछ आके बोलते कि ऐसे कुछ करो और ये करो, ऐसे ये वो ना ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा। और फिर वो कभी कभी मजाक में बोलते ऐसे, वो गुस्सा वाली शक्ल बना लेते हैं, वो आगे से मैं हंसने लगता, फिर वो बोलते नहीं हंसता नहीं है, सीरियस रहो। प्लस आहत भाई वाज रियली नाइस टू मी, लाइक बिकॉज़ मुझे खुद को लगता था कि यार इतने बड़े एक्टर, इतने सीनियर एक्टर है, तो पता नहीं मैं कैसे उनके साथ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये वो। लेकिन वो सो डाउन टू अर्थ एंड सो नाइस टू मी। लाइक पहला सीन जब हमारा साथ में था तो वो खुद आके मुझे बोल रहे क्या और रिहर्सल करते ये वो। या ही वाज कमिंग अप टू मी इंस्टेड ऑफ मी गोइंग अप टू मी। आई फेल्ट सो बैड। आई वाज लाइक मुझे जाना चाहिए था यार, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इतना शर्मा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा पहली दफा था। तो वो खुद आके मुझे बोल रहे कि आओ सीन रिहर्स कर ले। और फिर वो मुझे आके बता रहे कि यार इसको जरा ऐसे करके थोड़ा बोलोगे ना तो ये जरा ऐसा लगेगा ये वो। और वो मुझे एक्सप्रेशंस का बता रहे, लाइक लिटरली वो टेलिंग मी स्टफ एंड आई वाज लाइक he's so nice. Yeah. Why is he so nice to me? I can totally imagine you were Irfan कि आप कह रहे यार ये भी बड़ा अच्छा, मजा आया होगा फिर तो। बहुत मजा आया मुझे, क्योंकि like every single person that I had encountered in this shoot was they were so nice to me. I never felt like I was an outsider or anything like that, because they were super nice to me and I was like it was super easy for me to blend in with them. Yeah. और दाना नीर के साथ कैसा था काम करना? She's annoying. I'm just saying he's really nice person, but हमारा थोड़ा ऐसा का